या सो ये भी चांसेस हैं कि कोई एबनॉर्मल स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे. ये चांस डेफिनेटली है, ओके, डेफिनेटली है. ओके, सो देयर आर लॉट्स ऑफ अबॉर्शंस जो नेचुरली होते हैं. यस. मेरे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर 100 लोग इकट्ठे प्रेग्नेंट होते हैं तो 20% ऑफ द लेडीज विल अबॉर्ट. 20% आउट ऑफ आई मीन नॉर्मल. ये मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ. 20% बहुत बार उनको पता ही नहीं चलेगा. मतलब कभी कभी हो सकता है पीरियड मिस हुआ, उससे पहले हो गया. बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम अबॉर्ट हो गया. सो आई टेल देम कि ना नेचर का तरीका है. अगर कोई एबनॉर्मल चीज होगी तो नेचर उसको ऑलरेडी, तो नेचर डज दिस फॉर अस. ओके. और ये तो बहुत ही कम चांस है कि एक एबनॉर्मल बेबी वर्ल्ड में आएगा. हमने कितने एबनॉर्मल बेबीज देखे. प्लस देन अब साइंस की वजह से अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑल अगेन पिकअप कुछ एबनॉर्मेलिटी है. ओके. वाओ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर कि वो अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है पहले ही नेचुरल प्रोसेस से ही वो अबॉर्ट हो जाता है बिफोर इट बिकम्स इवन मोर मैच्योर. ओके. एंड व्हाट आर द चांसेस, जैसे हमने बोला कि millions of sperms हैं but one winner sperm and one egg gets to meet each other, but since there are millions of sperms, कितने chances होते हैं कि 2 sperms 2 eggs को fertilize कर दें और twins हो जाएं? ओके, नो, देखो ट्विन्स होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. ओके. वन इज द वे यू आर सेइंग कि एक लेडी ने एक एग के बजाय लेट्स से 2 एग्स बना लिए, एक इस साइड बना लिया, एक इस साइड बना लिया. Right, possible. और आजकल जो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स देने लगे हैं, जो भी पेशेंट्स को थोड़ी बहुत इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ऐसे दवाइयाँ देते हैं टू प्रोड्यूस एग्स. तो कभी कभी एक के बजाय 2-3 भी हो सकते हैं. अब स्पर्म्स बहुत सारे हैं, लेट्स से एक एग इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है, तो देयर आर चांसेस कि वो दोनों फर्टिलाइज हो जाए, दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो, दोनों इम्प्लांट हो जाए या तीनों इम्प्लांट हो जाए. सो क्या चांसेस है? नेचर ने भी प्रोड्यूस किया है, बट डेफिनेटली हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं तो इससे ये चांसेस ज्यादा हो रहे हैं. ओके. या और अगर हम IVF की बात करें, आई रिमेम्बर फ्रेंड्स का टाइम, इफ यू हैव सीन फ्रेंड्स, सो फीबी ने 5 एम्ब्रियोज रखवाए थे. Take just a little while to prepare the embryos. Embryos? As in more than one? 5 actually. 5? Out of them, she got pregnant with 3. Yes. Right? ये वो टाइम था 1990s, I guess. आज हम लोग we are talking about either single or 2 embryos. Okay. Yeah. So we are not preserving more. We are not putting more. Okay. Fertilize ज़्यादा हो गया तो we are preserving them for future. Okay, fine. But we are not putting more than 2. I am not putting. Okay. I see patients जो, क्योंकि आजकल हम embryos को grow कर लेते हैं till the stage of blastocyst, where the chances of pregnancy are already 50%. What is the best time of women's cycle to plan for a baby, to do the intercourse की हाँ अभी Okay. chances are high? Okay. इसको ना बहुत सारे लेवल से देख सकते हैं. Yeah. All people are not same menstrual cycle. Let's say अगर किसी की 28 day menstrual cycle है, Yeah. तो 14 days prior to it, around 14th day is her ovulation. So from day 1 of her period cycle, when her period starts, उसके बाद 14th day से ये मैं 28 day वाले cycle की 28 बात day कर वाली cycle की बात But कर रही हूँ. let's talk about a person जिसका 35 days menstrual cycle है, but fixed है. Okay. Pretty fixed. Okay. So then you have to calculate 14 days prior to expected period. Back count करना है. अच्छा. क्योंकि जो हमारे menstrual cycle में 2 phases हैं. पहला वाला phase जब egg बन रहा है, दूसरा वाला phase जब progesterone का effect आ गया, the corpus luteum phase, luteal phase. Luteal phase is fixed 14 days. Okay. So अगर आपका fixed cycle है, if it is a 35 day cycle, you have to calculate 14 days minus. 14 day minus. What's 35 minus 14? 21? 21, yeah. Yeah. So it's your 21st day. But यही अगर किसी का fixed 40 day cycle, again it would be 14 days minus. तो आपको back counting करनी है to know your ovulation. 40 day cycle है तो 40 minus 14, 35 है 35 minus 14, जो भी है minus 14 कर लो. ठीक है, x minus 14. This is one. Okay, fine. This is one way.
Okay. to know around. Okay. Okay. Woman's body temperature changes 1 degree at ovulation. It increases. It increases. तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के आने से आपकी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होगा. आप टेम्परेचर चेक कर सकते हो. कोई कोई गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं. सो जैसे ही वो फॉलिकल बर्स्ट होता है, उनको वो पेन पता चलता है. इसको हम मिचेल मर्ट्स बोलते हैं. Okay. सो आई रिमेंबर वी एज गर्ल्स, हम हमेशा ना, यार मुझे मिचेल मर्ट्स हो रहा है, मतलब वी कुड फील. यूजुअली ये पेन 8 से 9 घंटे रहता है, क्योंकि वो जो फॉलिकुलर फ्लूइड पेरिटोनियम में आया उससे इरिटेशन हुई. सो कई लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं. दे कैन ऑलवेज फील द पेन. What kind of pain is it? Is it similar to cramps or? Okay, now I have told you ना, अगर अब you will pay attention, you will know. Around the ovulation time, it can be different in different people, but वो एक पेन होता है. कभी वो राइट साइड पे होता है, कभी वो लेफ्ट साइड पे होता है. और बहुत इम्पोर्टेंट ये बताना होता है जिन लोगों को कंसेप्शन ट्राई करनी है, कि पेन वाले दिन इंटरकोर्स करना है. डोंट स्किप. Okay. Yeah. I got it. Now I can relate कि ये पेन होता है, और मुझे लगता था मुझे PMS पीरियड्स के बाद क्यों हो रहा है. Okay. So it's the ovulation. एक और चीज, vaginal discharge. All ladies have got discharge. It is very normal to have discharge. जब ovulation के अराउंड टाइम होता है तो ये डिस्चार्ज थिन, elongated, मतलब आप इसको खींच सकते हो अप टू इवन 10 सेंटीमीटर. फर्न लाइक डिस्चार्ज, पिन बाकेट, मतलब बहुत लंबा होने वाला डिस्चार्ज हो जाता है. So the normal white discharge that happens, उसी की ही आप बात कर रहे हो कि ये elongated, मतलब स्ट्रेची. यस. मतलब जब आपको लगता है यार ये लेस से क्यों बाहर आ रही है. Okay. बेसिकली ये डिस्चार्ज ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से है. ये स्पर्म्स को ट्रैवल करने में हेल्प करता है. या सो ये डिस्चार्ज जब हो रहा है तो चांसेस दैट यू आर अराउंड ओव्यूलेशन इज हाई. बिकॉज जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज थोड़ा ब्रेकी बन जाएगा. मैं कर्ड लाइक इसलिए नहीं कह रही क्योंकि कर्ड लाइक इज इन्फेक्शियस डिस्चार्ज, बट थोड़ा सा दही जैसा हो जाएगा. Okay. या सो दिस डिस्चार्ज ऑल्सो टेल्स यू दैट यू आर अराउंड ओव्यूलेशन. अगर आप अटेंशन पे करो. आजकल LH सर्च किट्स भी आ रही हैं. Okay. दीज आर द किट्स, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट की किट्स होती हैं, तो LH सर्च किट्स आती हैं. यूजुअली एक पैकेट में 5 या 6 किट्स होती हैं. Okay. सो यू हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ यूरिन ऑन इट. जिस दिन 2 लाइन्स आ गई, यानी LH सर्च हैज हैपेंड. Okay. LH सर्च के 36 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होगा. सो नाउ द टाइम इज देयर टू हैव कॉन्टैक्ट. Okay. 36 hours के बाद, मतलब Okay. आपको लाइन आ गई तो यू कैन स्टार्ट trying because okay. sperms stay in female body for up to 5 days as well. Okay. Although एक बार ovulation होने के बाद egg is active for only 24 hours. And how frequently they can try once they start trying? देखो अलग अलग लोग होते हैं. Some people are daily sex kind of people. उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं. Okay. Right? But some people want to see कि कब करना है कब नहीं. I always feel stress से ना बहुत गड़बड़ हो जाती है. Like I have always seen in my practice कि 3 महीने हम उन्हें ovulation induction किया, उनको बताया कि अब कॉन्टैक्ट करना है. प्रेगनेंसी नहीं आई. 3 महीने बाद I always say take a break. 2 महीने बाद मेरे पास आना. प्रेगनेंसी आ गई क्योंकि मेडिकेशन वगैरह का असर था, बट स्ट्रेस उतर गया. बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल फिनोमिना. कितना हर चीज को कैलकुलेट करोगे. Right.